दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं एनजे एक्सप्रेस न्यूज़। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी राजकुमार आनंद जी, पूर्व दिग्गज मंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, और अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। हम बात करते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए। लोहड़ी के इस पावन अवसर पर आप यहाँ आए हैं, कुछ बताएं। बस लोहड़ी सबको खुशहाल रखे, ये खुशहाली का त्यौहार है और सब लोग खूब अच्छे से रहें। पूरी दिल्ली के लोग पटेल नगर के खास तौर से खुश रहें और तरक्की करें, यही शुभकामनाएं। हमने देखा पटेल नगर में यहाँ पर सड़कें वगैरह आपने अच्छा काम किया है, कुछ बताइए सर। पिछले 10 साल से आप यहाँ। देखिए, मैं 2020 में विधायक बना था और उसके बाद 1.5 साल कोरोना रहा, और कोरोना के समय में भी मैं लगातार एक्टिव रहा, एक दिन भी घर नहीं बैठा। 2 बार मुझे भी कोरोना हुआ। कोरोना के समय में जितने भी, कभी मैं राशन बंटवाता हुआ गरीबों को पाया गया, कभी खाना बंटवाता हुआ पाया गया, मैंने ऑक्सीजन दी लोगों को जिनको ज़रूरतमंद को, मैंने कोविड केयर सेंटर खोला। कुल मिला के उस टाइम भी समाज की सेवा की, अपने क्षेत्र की सेवा की। और ये एरिया पटेल नगर बिल्कुल मेरे परिवार की तरह है। और कोरोना के बाद 9 महीने पहले मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो कहने का मतलब कोई 2.5 साल मुझे काम करने का मिला। 2.5 साल में इतना काम हुआ है, मैं किसी से ये नहीं पूछता कि मैंने ये गली बनवाई थी। मैं उसको कहता हूँ जितना काम हुआ आप लोगों को पता है। तो लोग कहते हैं कि 20 साल में 25 साल में इतना कभी काम नहीं हुआ जितना 2.5 साल में हुआ। पानी की समस्या थी, पानी के लिए हमने घर घर में नई पाइपलाइन से जल की व्यवस्था कर दी है। ये मेरे पुराने काम हैं जो किए पिछले 2.5 साल में। अब आगे के हमारे विजन है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उनका सिपाही बनने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पटेल नगर के बहुत प्यार करते हैं मेरे। सर, अब आने वाले इलेक्शन से हमने देखा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। क्या आपका विचार है और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो आपने काम करे हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैं जो भी काम गिना रहा हूँ वो एक कमज़ोर सरकार में किए, जिसके सरकार के मुखियाओं के पास सिर्फ बहाने होते हैं। मैं जब अरविंद केजरीवाल से विकास की बातें करता था, वो प्रचार की बातें करता था। मैं कहता था साहब पटेल नगर में सीवर सिस्टम सारा चेंज कराना है, वो कहता था हमें मध्य प्रदेश में 4 विधायक बनाने हैं कम से कम। तो उनका और हमारा यही कॉन्फ्लिक्ट था कि हम कहते थे कि दिल्ली के टैक्स का पैसा दिल्ली वालों के ऊपर खर्च होना चाहिए समय से, और सही तरीके से खर्च होना चाहिए। इसका फंड उसको डाइवर्ट कर दिया, उसका फंड उसको डाइवर्ट कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। तो फाइनली वहाँ दम घुटने लग गया और हमने वो पार्टी छोड़ दी। सर, विजन क्या है भारतीय जनता पार्टी का? अब आप पार्टी के दिग्गज नेता हैं, कुछ बताएं सर। अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या काम उसमें? देखिए, हम तमाम काम करेंगे। देखिए, शिक्षा मॉडल पे जितनी बातें होती हैं, आम आदमी पार्टी करती है, केजरीवाल जी करते हैं, मनीष सिसोदिया दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कहलाए जाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख लिखा आ जाता है जिसमें 3 लाइनें होती हैं। तो हम भी बड़े प्रभावित थे। लेकिन जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर बना तो मैंने पाया कि वो खोखला दावा था। ये अपना रिजल्ट दिखाने के लिए 10वीं और 12वीं का 9th में और 11th में 40% बच्चों को फेल कर देते हैं, 35% बच्चों को फेल कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब आप फेल वाले कमज़ोर बच्चों को पहले फेल कर दोगे तो 10वीं में जाएंगे 100% पास वाले लोग। तो ये आंकड़े के चक्कर में ये 9th के और 11th के बच्चों को जो फेल करते हैं, ये सरकारों का काम नहीं है। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। देखो, एक अमीर का बच्चा, एक तो 9वीं और 11वीं की जो उम्र होती है बड़ी कच्ची पक्की उम्र होती है। ना तो आदमी पूरी तरह से मैच्योर हुआ होता, ना उसका बचपन गया होता, ना बड़ा हुआ होता। तो बड़ी कच्ची पक्की सी उम्र होती है। उस उम्र में पैसे वाला तो अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, कहीं स्कूल चेंज करा लेगा, ट्यूशन पढ़ा लेगा। लेकिन जो गरीब आदमी है, हमें सरकारों का काम है गरीबों को देखना। अब वो जो गरीब आदमी है वो, उसके बच्चे या तो मजदूर बन जाते हैं, उसके बाद ये नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ये बहुत मतलब चिंता का विषय है। और हम शिक्षा के मॉडल को बहुत अच्छा करने वाले हैं। शिक्षा का मॉडल ये नहीं कि आप 22,000 कमरे इसलिए बना दो कि उसमें करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करना है। शिक्षा का मॉडल का मतलब है कि हर कमज़ोर बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस देनी चाहिए। और हमें देखिए कितनी गलत पॉलिसी है कि 1st से लेके 8th तक
नो डिटेंशन पॉलिसी लगाई हुई है। हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको हटवा देते हैं, नहीं हटाएगी। मतलब 1 से लेके 8वीं तक बच्चा अगर ABCD भी नहीं जानता होगा तो उसको फेल नहीं करते हैं, तो वो फिर आगे जाके उसका बेस कमज़ोर रहता है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट वीक ही ये नो डिटेंशन पॉलिसी जो केंद्रीय विद्यालय उनमें से हटा दी है। हम आते ही इसकी समीक्षा करेंगे। सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ बताइए सर। हमने देखा, मेरे अभी आम आदमी पार्टी के जो विशेष रवि जी हैं, विधायक हैं, हमने करोल बाग से, मैंने उनका इंटरव्यू लिया। मैंने उनसे पूछा उसके इंटरव्यू के अंदर कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ है। आप गटर देख लीजिए, सीवर देख लीजिए, पहाड़गंज के, और मैं खुद पहाड़गंज में रहने वाला हूँ, करोल बाग के देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल फेल रही है, हमने ये देखा। मैंने तो कहा कि मैंने पूरे पटेल नगर के अपने एरिया का सीवर के लिए फंड मांगा था, तो उन्होंने मना कर दिया था। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो मुफ्त की रेवड़ियों में विश्वास करते हैं। हालांकि मुफ्त की रेवड़ियों देने की वजह अलग है, लेकिन उन वजहों में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सबको देने वाली है, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास होगा। अगर हम बसों में महिलाओं को सफ़र फ्री देंगे तो उसके साथ सीनियर सिटीजन और स्कूल गोइंग बच्चों को भी देंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो फुलफ़िल करेंगे। अगर हम बिजली फ्री देंगे, आज बिजली की क्या हालत है, ये 200 यूनिट कहता है फ्री दिया, 199 यूनिट तक जीरो बिल आता है, और 201 जैसे ही हो जाता है तो 201 यूनिट का बिल आता है। यानी कि 2 यूनिट उसने एक्स्ट्रा खर्च किए और 201 का उसको बिल देना पड़ता है। परेशानी कहाँ है कि एक झुग्गी में रहने वाली महिला महीने में 7 दिन जब कड़कती, मतलब बहुत घनघोर गर्मी पड़ती है, उन दिनों में अपना फ्रिज बंद कर देती है 7 दिन के लिए। AC तो होता नहीं, फ्रिज इसलिए बंद कर देती है कि 185 यूनिट हो गए, अगर फ्रिज चलाएंगे 7 दिन और तो 201 यूनिट हो जाएंगे। हम बिजली फ्री देंगे तो मान लीजिए हम 300 यूनिट देते हैं और आपने 350 खर्च की, तो आपसे 50 यूनिट का बिल लिया जाएगा। तो इस तरह से सबको सुविधाएं मिलेंगी और सबका साथ सबका विकास होगा। ये मोदी जी की पॉलिसी है। सर हमने देखा आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब डेली एक नया शगुफा छोड़ रहे हैं। 5 बड़े वादे करे पहले ऑटो ड्राइवर्स के लिए, फिर उसके बाद अब ये महिलाओं को 2100 रुपये, ऑटो ड्राइवर्स के लिए हमने देखा वादे ऐसे ऐसे करे कि 1 लाख रुपये बेटी की शादी पे और 2,500 रुपये ड्रेस पे, ऐसे कितने न जाने डेली वो कर रहे हैं। अब वो जो महंत है, जो हमारे पुजारी हैं, अब कह रहे हैं उनको 18,000 रुपये देंगे। इतना फंड कहाँ से वो जनरेट कर पाएंगे? आपको पता है कि पिछले 10 सालों में पहली बार इस साल दिल्ली का बजट घाटे में गया है। उसके बाद इतनी फ्रीबीज बांटना और उसके बाद तमाम ये वायदे करना, अगर ऐसी बातें होंगी तो आप फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल आपका पूछना बेमानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली में करना बेमानी है। केंद्र से आप पैसे मांग नहीं सकते क्योंकि आप लड़ते हैं, केंद्र से बना के नहीं चलते, तो आखिर दिल्ली का इसमें पिस कौन रहा है? इनकी खींचातानी में पिस कौन रहा है? मैं और आप पिस रहे हैं, दिल्ली की जनता पिस रही है। सर फ्रीबीज के ऊपर आप एक बात बताइए। केजरीवाल साहब ने स्टार्ट करी फ्रीबीज, और अब हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर, हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर, हमने देखा झारखंड के अंदर, वो पूरी की पूरी सरकार 2100 रुपये, चाहे आप महिला सम्मान योजना देख लीजिए, चाहे आप इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महानगर होते हैं, जो राजधानियाँ होती हैं, पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि प्रवासी लोग जो हैं वो दिल्ली में आ जाते हैं या राजधानियों में आ जाते हैं, क्योंकि गाँव में रोज़गार नहीं होते, उनके सपने होते हैं, वो अपने सपनों का शहर है दिल्ली। दिल्ली मिनी इंडिया है, इसमें हर तरह का आदमी रहता है और हर जगह का आदमी रहता है, तो इसकी विशेष ज़रूरतें होती हैं। तो हम भी उनको खुश करने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको विशेष ज़रूरतें होती हैं तो सरकारों का कर्तव्य है कि उनको दें। लेकिन आप देखिए कि झूठे वायदे करना, लोकसभा का चुनाव आए, लोगों को बोलो 1000 रुपये देंगे, पंजाब में चुनाव घोषणा पत्र में 1000 रुपये हर महिला को देंगे ये बोला, और आज 2.5 साल के बाद कोई स्कीम भी लॉन्च नहीं की गई। यहाँ 2100 रुपये की स्कीम लॉन्च कर दी, स्कीम तो लॉन्च नहीं की, ऐलान कर दिया केजरीवाल साहब ने, और डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसी कोई स्कीम कभी बनी ही नहीं, मतलब डिपार्टमेंटल स्तर पर इसको सोचा ही नहीं गया। तो इस तरह की जो ये फ्रीबीज नहीं है, ये धोखा है। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में 2 ही चीज़ें बिकती हैं केजरीवाल जी की, एक झूठे वायदे
और दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना। लोकसभा की 7 सीटों में से हमेशा 7 आ रही है पिछले 10 सालों में, लेकिन जहां विधानसभा की बारी आती है वहां पर आम आदमी पार्टी बाजी मान ले जाती है। इस बारी सर आप कहां देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, आप देखते जाइए। बहुत उमंग है लोगों में, लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्लस्टर में लोग चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब इस बार हम परिवर्तन लाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हमारे साथ थे, इन्होंने बात करी। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में क्या होता है। इन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए, सर बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता, एनजे एक्सप्रेस न्यूज़। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।